मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि लो जी, वो कहते हैं ना रोग स्टेट, आज वो उस तरह की हरकत कर रहा है। आज वो उस तरह की बात नहीं कर रहा है कि एक आप कहते हैं कि यार एक सुलझा हुआ पुराना बोर्ड है, एक अच्छी टीम है, वैसी बात नहीं कर रहा है। उनको अगर ये लग रहा है कि उनको समझा लिया जाएगा, उनको बुझा लिया जाएगा, उनकी शर्तों पर, ऐसा नहीं होगा। उनको बुझाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनके खिलाफ सैंक्शंस भी लग सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो वहां पर वो करवाते हैं, एनओसी देनी पड़ती है बोर्ड्स को, और कई ऐसे बोर्ड हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो ऑलरेडी इस बात से नाखुश थे कि पाकिस्तान ये ड्रामा पिछले 8-10 दिन से कर रहा था। भज्जू, आप एशिया कप में मुझे याद है कि हम स्टूडियो में बैठते थे और वो ट्रॉफी लेके भाग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था, ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ इसी तरह का करेगा, क्योंकि मुझे लगा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। अगर आज वो कह देते कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, तो भैया कल तो आपको जाना पड़ना था। सो वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, कम से कम आपको 2 हफ्ते मिल गए। फिर मुझे लगता है कि ये कहेंगे चलो जी मैच भी खेल लेते हैं। जब ये बताया जाएगा कि भाई आप बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर ये कहेंगे ब्लैक आर्म बैंड। ये आपको लगता है कि सनी भाई की बात मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर वो इतना ब्लैकमेल करने पर उतर ही आया पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कॉल देयर ब्लफ, हटाओ। अच्छा दोस्तों, अभी कल का जो बाइकाट हुआ है उसके बाद एक आईसीसी की प्रेस रिलीज भी आई थी। इसमें आईसीसी ने क्या कहा था ये ज़रा आपको मैं एक बार बताता हूँ, फिर बाकी वीडियो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं आपको इनका रोना धोना भी सिखाता हूँ। अभी हरभजन सिंह की भी बात आपने सुन के जानी है और ये दूसरे की भी बात सुन के जानी है, आपको इनकी भी चीखें सुनने को मिलेगी। तो अभी है जनाब, कल जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का बाइकाट करेगा, बाकी वर्ल्ड कप में टीम भेजेगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। अब उसके बाद जनाब आईसीसी का क्या रद्द-ए-अमल आया इसके ऊपर, ये ज़रा आप देखें। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना इंडियन बैठ के कि आईसीसी ने ये कर दिया वो कर दिया, ज़रा एक बार आप खुद आपको मैं सुनाता हूँ, ज़रा देखें कि आईसीसी का रद्द-ए-अमल था क्या। तो जनाब अली, आईसीसी ने पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दिए गए इस बयान का नोटिस लिया है, जिसमें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में कौमी टीम को मुंतखब बुनियादों पर शिरकत की हिदायत देने के फैसले का जिक्र किया गया है। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड बुनियादों के ऊपर जो बाइकाट का इंडिया के मैच का फैसला है और वर्ल्ड कप में ज्वाइन करने का फैसला, इसके ऊपर ये बात करें। तो अभी आगे क्या है कि जबकि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ते की मुंतज़िर है, यानी कि आईसीसी को इंतज़ार है पाकिस्तान के जवाब का इसके ऊपर, ताहम मुंतखब शिरकत का ये मौक़िफ़ एक आलमी खेलों के यूनिट के बुनियादी असूल से मुताबिकत नहीं रखता, जहां तमाम क्वालिफाइड टीमों से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुसावी बुनियादों पर मुकाबला करने की तवक्का की जाती है। अब आगे आए, आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेल की दयानतदारी, मुसाबकत, तसलसल और इंसाफ के असूलों पर कायम होते हैं और मुंतखब शिरकत मुकाबलों की रूह और तकद्दस को मजरू करती है। तो ये जो आपके होते हैं ना, ये सबको पता है, जो कानून आपके इंडिया के लिए और हैं और बांग्लादेश के लिए और हैं, ये सबको पता है। आगे आ जाएं। अगरचे आईसीसी कौमी पॉलिसी के मामलात में हुकूमतों के किरदार का एहतराम करती है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फैसला है उसका आईसीसी कह रहा है कि हम एहतराम करते हैं, ताहम ये फैसला आलमी क्रिकेट और दुनिया भर के शायकीन बाशमूल पाकिस्तान के लाखों मदाहों के मफाद में नहीं है। अब आगे आ जाएं। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस फैसले के अपने मुल्क की क्रिकेट पर पड़ने वाले अहम और तवील अलमुद्दती असरात पर गौर करेगा, क्योंकि इससे आलमी क्रिकेट के निज़ाम पर असर पड़ने का खदशा है, जिसका पीसीबी खुद भी रुकन और फ़ायदा उठाने वाला मुल्क है। आईसीसी की अव्वलीन तरजीह आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की कामयाब तकमील है, जो पीसीबी समेत इसके तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आईसीसी तवक्का करती है कि पीसीबी तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करेगी। तो ये जनाब अली वो रद्द-ए-अमल है आईसीसी का, जो इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले के बाद दिया है। तो आप मुझे बताएं कि कहां पर इस में धमकी दी है पाकिस्तान को। तो किसी किस्म की धमकी नहीं है,
बल्कि उल्टा पाकिस्तान से मिन्नतें तरले कर रही है आईसीसी कि आप अपने इस फैसले के ऊपर गौर करें और आप इंडिया के साथ मैच खेल लें। अब दोस्तों बात क्या है, ये जो कहते फिरते थे ना कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वक़्त कोई नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये आईसीसी का आया है मौक़िफ़ और इसमें क्या लिखा है उसने कि ये जो एक मैच है ये पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिला के रख देगा। एक मैच से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो रेवेन्यू मिलता है उसके अलावा इस एक मैच से और भी बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना तुमको ये नहीं पता कि इस मैच की वक़्त क्या है आईसीसी के करीब। अगर ये मैच नहीं होगा तो आपका वर्ल्ड कप बेमतलब है और ये जो हाइप होती है ना क्रिकेट वर्ल्ड कप की, ये आपकी हाइप भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। असल में जो क्रिकेट है वो तो इंडिया पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, ये 3 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस क्रिकेट की रखते हैं और यहाँ पे क्रिकेट को एक पूजा जाता है, इस तरह कह लें आप। इंडिया में तो पूजा जाता है, पाकिस्तान में भी शायकीन हैं, बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा शायकीन है। बाकी इसके अलावा अगर आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया के गोरों को बड़ा जी क्रिकेट का शौक़ है, घंटा शौक़ नहीं है उनको। इसी तरह आप कह लें कि इंग्लैंड के गोरों को बड़ा शौक़ है जी, घंटा शौक़ नहीं है उनको क्रिकेट का, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं न्यूजीलैंड की बात करने को, न्यूजीलैंड में भी यही हालात है। तो ये कोई इतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले बोर्ड नहीं है, सीधी सी बात है। सारा रेवेन्यू इन्हीं मैचों से जनरेट होता है जो पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं, यही मैच वर्ल्ड कप होता है। तो अगर ये मैच ही नहीं होगा तो फिर वर्ल्ड कप तो गया भाड़ में, तो कोई इससे फिर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे और कुछ भी आपको वर्ल्ड कप में मुनाफा नहीं होगा। और दूसरी बात रही अगर पैसों की बात है तो पैसे कमाएं आप, असल बात होती है हाइप की, शायकीन क्रिकेट के देखने की। तो अगर ये इतनी ज़्यादा हाइप नहीं होगी, शायकीन क्रिकेट इसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फिर वर्ल्ड कप तो बढ़ गया ना। तो यही बात है जो अब इनको समझ आ रही है। पहले ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान नहीं आता तो, लेकिन अब इनकी चीखें निकल रही हैं। तो सुने ज़रा आगे जनाब। मुझे तो देखिए ये लगता है कि ये जो अभी आज बयान आया है ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2-4-5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होंगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वो वही बात करेगा कि नहीं हम खेल लेंगे, जैसे आपने कहा कि वो बैंड लगा लेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप के मैच में और पहले तो ये होता था कि या तो वो भारत नहीं आएंगे, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पर अब तो ये उनका कोई पंगा ही नहीं था। आप बांग्लादेश के पंगे के बीच में इन्होंने अपने आप को बीच में डाल लिया और इतना बड़ा मुद्दे को कर दिया है कि जिससे आईसीसी के टूर्नामेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो बनते नियमों के अनुसार आईसीसी विल हैव ऑल द राइट टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम, क्योंकि ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है, क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहां पे वो कूदे। सही बात है। और निखिल देखिए, मैं और आप पिछले साल पाकिस्तान गए थे, इन्हीं दिनों में गए थे, और आपको याद होगा सब लोग मोहसिन नकवी की तारीफ करते थे कि चलो यार उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अपने पैरों पर खड़ा किया। पर मुझे लगा कि शायद वो उतना चबा गए जितना हजम नहीं कर पाए। उनको लगा मैं क्रिकेट पे राज कर सकता हूं, जिस तरह ट्रॉफी लेके भाग जाना, ये बचकानी हरकतें हैं। लेकिन ये क्या ओपन एंडेड है थ्रेट? क्योंकि ट्वीट पहले सरकार की तरफ से करवाया गया है, फिर पाकिस्तान ये कहेगा क्रिकेट बोर्ड कि जी हमारी सरकार ने मना किया है ना, हम तो नहीं आ रहे। लेकिन क्या ये वजह मान्य होती है? क्योंकि 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सिक्योरिटी के कारण नहीं गए, 2003 में इंग्लैंड नहीं गया बिकॉज ऑफ रॉबर्ट मुगाबे, और न्यूजीलैंड नहीं गया बिकॉज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। इनके पास वजह क्या है? क्योंकि इनके कहने के हिसाब से हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड में ही तो ये कोलंबो जाना चाहते थे। तो छोटी बात मैं विक्रांत कहना चाहूंगा। एक तो जैसे आपने कहा कि भाई सिक्योरिटी, आपकी मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने बताया सिक्योरिटी तो थ्रेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बाकी मैचेस तो वहां खेल रहे हो। अब 2 चीजें हैं जिससे इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। आप देखिए, सबसे पहली चीज आपने 96 का उदाहरण दिया, 2003 का उदाहरण दिया, वहां बहुत पहले समय पहले ही बता दिया था क्या कारण है, सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल जो भी है। आप एक तो आखिरी लम्हे पे बताते हो, वो आईसीसी उसको ध्यान पे देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात,
अभी जो आखिरी हमने बयान सुना है पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब आके कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ है इसलिए हम सोच रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया ना कि बांग्लादेश के लिए आपने एक कॉल लिया। अब इस पे सवाल क्या उठता है, आप कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। आपको पता है ये आप किससे, अब लोग कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, जी नहीं, आप पूरे आईसीसी को कह रहे हो आप गलत हो। 14-2 की वोटिंग हुई थी, सही बात 14 है। जो बोर्ड से उन्होंने वोट किया था कि बांग्लादेश को नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान आज कहता है कि वो 14 वोट गलत है। अब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बुरा किया और आप बॉयकॉट कर रहे हो, वो पाकिस्तानी फैन बोलेगा ना यार हमारे साथ इतना बुरा हो रहा था, आप कह रहे थे हम खेलते रहेंगे, वो बांग्लादेश के साथ हुआ है वही। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात बता दूं कि जो बांग्लादेशी फैन है ना, हमारे जो पाकिस्तानी हमें देखते हैं बांग्लादेश से लोग, तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये जी वर्ल्ड कप का बाइकाट हम आपके लिए ही कर रहे हैं। बाकी दूसरी बात, ये जो इंडिया के चैनल के ऊपर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान के पास रीज़न क्या होगा बाइकाट करने का, तो रीज़न बड़ा सादा सा है, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास रीज़न है वो दहशतगर्दी जो इंडिया ने पाकिस्तान में की है। बलूचिस्तान में हमारे एक दिन में कितनी जगहों पर अटैक हुए हैं और 150 से ज़्यादा कुत्ते जो हैं जहन्नम के, हमने उनको जहन्नम में भेज दिया है, जो कि इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्ट थे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप के बाइकाट का। और बाकी ये जो तुम सैंक्शन वैंक्शन की बात करते हो ना, पाकिस्तान तरन वाला नहीं है। पाकिस्तान वो हड्डी है जो तुम्हारे गले में अटक जाएगी, ना फिर ये ऊपर को निकलेगी और ना फिर ये नीचे को जाएगी, ये बीच में फंसी रहेगी और आईसीसी की चीखें फिर निकलती रहेंगी। इतना तरन वाला नहीं है पाकिस्तान। ये मैं आपको बता दूं कि आपने पाकिस्तान को बांग्लादेश समझाओ कि जिस तरह बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया तो बांग्लादेश चुप करके बैठा है, तो पाकिस्तान भी बैठेगा। पाकिस्तान तुम्हें वहां पे वाड़ेगा जहां से तुम निकले थे, ठीक है। पाकिस्तान ये तुम्हारा हाल करेगा। रीज़न मैंने दे दिया कि किस रीज़न के बिना पर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। एक तो आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाएं और दूसरा हम आपके साथ मैच खेलें, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका ही बयानिया है, हमारा थोड़ी है। आपका बयानिया है कि दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकती, तो ये नहीं चल सकती। अब दूसरी बात ये है कि ये जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं, मैं क्योंकि ये बंदा हमेशा ही बड़ी सेंसिबल बात करता है, तनकीद करता है, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाता कि जहाँ पे बंदा इसको फिर उस लेवल तक आगे इसके साथ बात करे। तो ये कह रहा है कि जी मतलब अब किस बात का रोना है? रोना तो यही है ना आपका विक्रांत गुप्ता साहब के पाकिस्तान मैच क्यों नहीं खेल रहा। आपके ही बकौल आपको फर्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान के खेलने ना खेलने से, तो फिर आप चीखें क्यों मार रहे हैं? और आप ही लोग टीवी चैनल के ऊपर बैठ के नो हैंड शेक की तारीफें करते थे कि नहीं हाथ मिलाना चाहिए। तो जब आप हाथ मिलाने को तैयार नहीं है तो पाकिस्तान ने तो फिर आप कह दिया कि नो हैंड शेक नो मैच, तो आपके लिए आसानी कर दी है पाकिस्तान ने। आपको तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान मैच ही नहीं खेल रहा। हैंडशेक से बात आगे करके पाकिस्तान ने एक स्टेप और आपके लिए बढ़ा के आसानी कर दिया कि चलो मैच ही नहीं खेलते हैं इंडिया के साथ। अब तो और बेहतर हो गया, तो खुश हो। वो जो बीजेपी के आपके लीडर हैं तालियां बजाएं हैं जुलूस निकालने के, लो जी हम अब पाकिस्तान का बाइकाट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं मैच, तो खुश हो। इसके ऊपर चीखें क्यों निकल रही हैं? लेकिन चीखें तो निकलेंगी क्योंकि पता आपको भी है कि ये एक ही मैच है, यही मैच है जिसकी वजह से वाम वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट लेती है, जिसकी वजह से लोग अपने कामों से छुट्टियां करके घरों में बैठे होते हैं कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है। ये ऑफिस में भी चल रहा होता है, ये घरों में भी चल रहा होता है, ये रेडियो के ऊपर भी चल रहा होता है, ये लोग पार्कों में बैठ के भी देख रहे होते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती हैं इस मैच के लिए। तो सबको पता है कि इस मैच की हाइप क्या है और इस मैच का रेवेन्यू क्या है। इसमें पैसे भी आते हैं, इसमें हाइप भी आती है, इससे जोशो खरोश भी बढ़ता है और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगर ये मैच नहीं होगा तो कराओ वर्ल्ड कप, कोई फायदा नहीं है। फिर वर्ल्ड कप में और एक ब्लिटर जो सीरीज आप खेलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर ये समझे वर्ल्ड कप नहीं यही पहली होगा, तो करवाते रहे मैच, किसी को कोई इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपके वर्ल्ड कप से, और ना कोई इसमें इंटरेस्ट लेगा। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के शायकीन क्रिकेट देखना छोड़ देंगे तो ये तुम्हारी क्रिकेट ही बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान जो इंडिया को होगा इन सियासत जो लेके आए क्रिकेट में और सारी चीज़ों में, कि आपके मुल्क में जो आप ओलंपिक के लिए बिडिंग करते फिर रहे हैं, आपकी वो बिडिंग कामयाब नहीं होगी, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि ओलंपिक में आप तब तक ओलंपिक होस्ट नहीं कर सकते जब तक सारे मुल्क राज़ी ना हो। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।